हेलो, हम इलस्ट्रेशन सेट्स करने जा रहे हैं। इस इलस्ट्रेशन को समझने के लिए एक बार आपको पार्ट वन वाली वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी। उसमें इसमें होता क्या है कि जो गुड्स इन्वॉइस हुए हैं वो ओवर अबव कॉस्ट हुए हैं, मतलब इन्वॉइस प्राइस के ऊपर बिलिंग हुई है। मतलब जो कंसाइनर को जो बिलिंग कर रहा है वो कॉस्ट प्लस मार्कअप वो है 25%। ठीक है, तो होता क्या है, तो अजय ने विजय को माल भेजा जिसमें से फ्रेट एंड इंश्योरेंस का खर्चा बॉन्ड दिया और सेलिंग प्राइस 8,25,000 रुपये में बेचा। इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब ये क्या है, ये है आपका मतलब 8,25,000 इंक्लूडेड कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट। तो मतलब ये अल्टीमेटली 125% के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका कॉस्ट कितना है अल्टीमेटली, इसका कॉस्ट है 8 लाख रुपए सिर्फ। ठीक है, अच्छा ना, इसका कॉस्ट कितना है आपके पास 8 लाख रुपए। अब होता क्या, अब मैंने एंट्री ये दोनों एंट्रीज डाल दी, मतलब फ्रेट और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हुए तो मैंने ये दो एंट्रीज फ्रेट एंड इंश्योरेंस और क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब ये जितने का कॉस्ट ऑफ परचेज आ गई। लेकिन अब आप ये देखो, ये तो नोशनल प्रॉफिट है 25,000, एक्चुअल में कंसाइनमेंट में तो कोई प्रॉफिट अभी कमाया ही नहीं है, तो इस प्रॉफिट को मुझे रिवर्स करना पड़ता है। तो ये मैंने प्रॉफिट यहाँ पे रिवर्स कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो मैंने ये वाली जो एंट्री दिख रही है ना, इस एंट्री ने क्या किया, आपको नलीफाई कर दिया इसका इफेक्ट। जो हमने ये 25,000 रुपये का जो नोशनल प्रॉफिट जो आ रहा है ना, ये इसका इफेक्ट हमने नलीफाई कर दिया। तो ये अल्टीमेटली ये इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली ये कॉस्ट पे ही बुक हो गया। अगर आप देखोगे ना तो ये हुआ क्या, मतलब पहले मैंने डेबिट ज़्यादा किया था, डेबिट मैंने 25,000 से ज़्यादा किया, एक्चुअल में होना क्या चाहिए था 1 लाख। तो आप है ना एक बार पार्ट वन की या पार्ट टू की वीडियो है, उन दोनों को साइमल्टेनियसली देखना, तो आपको ये 2 मिनट में कॉन्सेप्ट समझ आए। तो मतलब होता कुछ नहीं है, ये सिर्फ नोशनल एंट्री है जो 1,25,000 की डली और 25,000 मैंने रिवर्स कर दिया। मतलब अल्टीमेटली तो 1 लाख रुपए की एंट्री डली है आपके पास। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब विजय ने इसमें से 75% माल बेच दिया 8 लाख रुपए पे। ठीक है, तो 8 लाख रुपए की सेल बुक हो गई आपके पास। ठीक है, ये भी एंट्री आपकी क्लियर हो गई। अब विजय ने सेलिंग एक्सपेंस इंटर किए 8,000 के, तो ये भी एंट्री आपके पास बुक हो गई। तो ये एंट्रीज में कोई चैलेंज नहीं था। अब हमारे पास दो बड़ी एंट्रीज आने वाली, एक तो है एबनॉर्मल लॉस की और एक है इन्वेंट्री। अब जो 100% माल आया था उसमें से 75 तो बेच दिया, 10% एबनॉर्मल लॉस था जो कि फायर की वजह से हुआ, तो उसे अब हमें बुक करना है। तो एबनॉर्मल लॉस हम कैसे बुक करेंगे, एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट पे बुक होगा। मतलब 1,25,000 का कोई मतलब नहीं है, 1,25,000 तो सिर्फ धोखा है तो 8 लाख रुपए ही ना एक्चुअल में। तो 8 लाख का 10%, ठीक है, 8 लाख का 10% मतलब 8 लाख का इसका 10% और फ्रेट का 10%, इसका 10%। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली दोनों मिलकर क्या बन जाता है, ये दोनों मिलकर 11,000 बन जाएगा आपके पास। तो 11,000 से मैंने एबनॉर्मल लॉस बुक कर दिया 11,000 से। ठीक है, तो ये आपके पास ये फिगर आ गई। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट। अब हमें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है। तो 100% माल था जिसमें से 10% एबनॉर्मल लॉस है, 75% सेल हो गया, तो मतलब 15% इन्वेंट्री बची है। तो अब इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन होगी ना, अब आप अगर मैं देखूँ, अब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन भी हमें कॉस्ट पे ही करनी है, सारी सब चीज़ें कॉस्ट पे ही है। ये तो सिर्फ 8,25,000 तो सिर्फ हमें धोखा दिया जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, दिस प्लस दिस इंटू 15%। अल्टीमेटली तो इतना वैल्यूएशन होना चाहिए आपके पास, तो 16,500 होना चाहिए। लेकिन अब होता क्या है, अब थोड़ा सा अगर मैं आपको एंट्रीज में थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर दे बताऊं, तो होता क्या, अल्टीमेटली तो हुआ वही 16,500 ही बुक हुआ। मतलब हुआ क्या, मैंने इन्वेंट्री पहले पूरे से बुक करी, फिर मैंने इन्वेंट्री रिजर्व के नाम से माइनस कर दिया, तो अल्टीमेटली तो 16,500 से ही बुक हुई क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन इसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। अब ये 20,250 आया कैसे, ये 8,25,000 है ना, इसका 15% अगर मैं करूँ तो ये आता है मेरे पास 8,25,000 प्लस, अब इसमें 10,000 का भी तो 15% होगा, 15% ऑफ 10,000, तो ये होता है 20,250। मतलब जितना सेल प्राइस था प्लस फ्रेट, मतलब अगर मैं ये दिस प्लस दिस इन दोनों का 15% है ये। ठीक है, ये मेरे पास इन दोनों का 15% है, तो ये हो गया। अब लेकिन मैंने बोला इसमें से नोशनल प्रॉफिट कितना है, इसमें से नोशनल प्रॉफिट 25,000 है, तो 25,000 नोशनल प्रॉफिट है टोटल इन्वेंट्री के ऊपर। लेकिन अब जो इन्वेंट्री बची है वो 15% है सिर्फ, तो 15% पे नोशनल प्रॉफिट कितना है, 3,750। तो ये मैंने डेबिट साइड में इन्वेंट्री रिजर्व के नाम से माइनस कर दिया। मतलब पहले इन्वेंट्री हमने पूरे से बुक करी और इन्वेंट्री रिजर्व के नाम से हमने माइनस कर दिया, जो क्या एलिमेंट है, जो 25,000 जो प्रॉफिट था उसका 15% हिस्सा। तो ये आपके पास ये एंट्रीज हो रही है ना।
अब सबसे बड़ा दूसरा चैलेंजिंग टास्क है हमारे पास कमीशन निकालना। तो कमीशन उन्होंने क्या बोला था कि अप टू इनवॉइस प्राइस वो तो मिलेगा आपको 10% और अबव दैट 25%। तो अब अगर मैं देखूँ 8,25,000 का टोटल माल था जिसमें से 75% सेल हुई, तो अब अप टू इनवॉइस प्राइस कितनी सेल हुई 93,750। अब मैंने एक्चुअल में कितना ये बेचा सामान 8 लाख रुपए का, माइनस कर दीजिए आप 93,750, मतलब ये अबव इनवॉइस है, ये अप टू इनवॉइस है, अप टू इनवॉइस प्राइस ना, मतलब इतना अप टू इनवॉइस हुआ और ये अबव इनवॉइस है। ठीक है, अबव इनवॉइस पे मुझे मिलना है 25%, इस पे मुझे मिलना है 10% और इस पे मुझे मिलना है 25%। ठीक है, इसमें मुझे मिलना है कमीशन 25%। तो अगर मैं अल्टीमेटली देखूँ तो दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, तो अल्टीमेटली मुझे मिल जाना है कमीशन, तो अल्टीमेटली कमीशन की फिगर आ जाती है 10,937.5 जो कि आपके डेबिट में आ गया। तो इस तरीके से ये भी हमारा ये वाली इलस्ट्रेशन भी हमारी सॉल्व हो जाती है।